हेलो प्यारे दोस्तों, मैं रजत सोनी आपको अपनी वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रक्त। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 10 का और 9th का भी है। चलिए हम शुरू करते हैं। रक्त रक्त क्या होता है? सुनने में तो केवल लगता है रक्त है। ये एक क्या है? रक्त जो होता है ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में क्या है? एक पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ कैसा? देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसमें, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों के द्वारा मिलकर बना होता है। केवल रक्त ही नहीं, हमारा पूरा शरीर भी ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इस पे बात करें डेफिनेशन की, तो क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। थोड़ा सा हम और इधर बात करते हैं। चलिए पहले इधर बात कर लेते, फिर उधर बात करेंगे हम। तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर हमारी बात करें अब, ऊतक तो है, ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, इसीलिए संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। अगर हम बात करते हैं रक्त के खोजकर्ता की, रक्त के खोज करता, किसने इसे खोजा था? तो इसको किसने खोजा था? तो कार्ल लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे। कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था। फिर आगे हम बात करें, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि जो रक्त होता है यह मानव के शरीर में क्या होता है? एक गाढ़े चिपचिपे तरल, गाढ़े चिपचिपे, हल्के गाढ़े चिपचिपे के रूप में पाया जाता है। फिर इसकी बात करें अगर हम और, तो रक्त हमारा क्या है? हमारे शरीर का, किसके? हमारे रक्त हमारे शरीर का, रक्त हमारे शरीर का 5 से 7% भार भी होता है, भार भी होता है। ठीक है। अब हमारा रक्त लाल क्यों होता है? ये तो सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन, हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है? जो रक्त होता है, हमारा रक्त हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, होता है। ठीक है। जिस प्रकार टमाटर कैसे लाल होता है, कोई बताएगा? टमाटर का भी लाल रंग होता है ना? टमाटर, टमाटर का लाल रंग, लाल होना, ये होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन, ये एक वर्णक है लाइकोपीन, जिसके कारण क्या होता है? टमाटर लाल होता है। अगर हम बात करें पत्तियों की, यानी कि पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां, तो पौधों की पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? पौधों की पत्तियां जो हरी होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का पीला होना, पीला होना, तो ये जैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। ये विभिन्न प्रकार के और भी हैं, इसमें बताएंगे। फिर अभी हम केवल समझ रहे हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है और ये जैंथोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा भाई। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मिलता कहां से है? तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हरी पत्तेदार, पत्तेदार सब्जियां खाने से
से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और हम बात करें रक्त जो होता है पीला, अभी कभी होता है ना हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है, कम हो जाता है तो पीला होने लगता है, हमारी बॉडी पीली होने लगती। तो वो किसका कारण है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होना, कम होना। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या हो, कम होने लगे, कम होने लगे तो कम होने लगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये है थोड़ा सा बेसिक, फिर से एक समझ लेते हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के खोजकर्ता कार्ल स्टीनर थे। रक्त हमारे शरीर में 5 से 7% भार भी होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से प्राप्त होता है। फिर यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने लगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन और हमारे शरीर में यदि रक्त की मात्रा में क्या है, देखिए हरी पत्तेदार सब्जी खाने से हमारे शरीर को आयरन मिलता है। क्या मिलता है, आयरन। आयरन का सूत्र कोई बताए, जल्दी कमेंट कीजिए। आयरन का सूत्र Fe होता है, ठीक है। ये आयरन मिलता है, हम हरे पत्तेदार सब्जी खाने से हमारे शरीर को आयरन प्राप्त होता है। फिर अगर हम अगली बात करें तो आयरन यदि आयरन की मात्रा कम होने लगे या कम हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। यहां तक आप नोट करिए। देखिए हमारा शरीर जो है, यदि हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और यदि आयरन की मात्रा कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें, एनीमिया रोग क्या होता है, एनीमिया रोग में यह होता है कि यदि हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया, जिसके कारण जब कभी आपको खेलते समय या कुछ काम कर रहे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो आपके शरीर से लगातार रक्त बहने लगता है, यानी रक्त का स्राव होने लगता है। फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है, आपके शरीर का पूरा ब्लड निकल जाता है। तो आपके शरीर की क्या हो जाती, ब्लड निकल जाने पर आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप लोगों से क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन के लिए आपको क्या खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। और भी चीजें हैं, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आपका ज्यादा समय लेते ना हुए थोड़ा सा और बताएंगे, फिर इसके बाद आगे की वीडियो नेक्स्ट दिन आएगी। देखिए अब हम बात करें तो रक्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड, क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड, अर्थात इसको कह सकते हैं रक्त के प्रकार। तो जनरली हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा आपका आरबीसी, क्या होगा, आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए आरबीसी क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती, क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ये आपके शरीर में कोशिकाएं जो होती आरबीसी की, ये आपके शरीर में मरम्मत करती, टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करता है, मरम्मत करता है। डब्ल्यूबीसी भी इसी तरह है। प्लेटलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लेटलेट। आप लोग जानते हैं जब डेंगू आता है तो क्या होता है, सबसे पहले प्लेटलेट डाउन होती, तो वही प्लेटलेट्स है। चलिए आरबीसी का हम फुल फॉर्म देखते हैं, इसको बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स तो वही है, इसको होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए अब हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जीवन कितने दिन का होता है, तो इसकी लाइफ साइकिल दिखती होती है 120 डेज। कितनी होती है, 120 डेज, 4 to 5 डेज और 7 डेज। कितनी, 7 डेज। ये इनकी क्या है, जीवन चक्र है, यानी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ये आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं। लाइफ साइकिल जो है आरबीसी आपके शरीर में 120 दिन तक रहती है। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये 4 से 5 दिन रहती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, 7 दिन तक रहती है। एक होता है और एक इसमें आता है बेसिक पॉइंट कि जो ब्लड होता है, क्या, ब्लड, ब्लड का पीएच मान, पीएच मान, ये इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो होता है ये होता है बेस होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसका 7.3 to 7.4 होता है। ये आपका क्या है, ब्लड है। आप लोग देखते होंगे ब्लड क्या है, क्षारीय है। आपका पीएच, इसका पीएच मान कितना, 7.3 और 7.4। अब देखिए यहां पे एक और है पीएच मान किसका, H2O, ये क्या है, जल, इसका होता है 7। ये क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है। 7 से कम होना अम्लीय होता है, 7 से अधिक होना क्षारीय होता है, 7 होना क्या होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। और जो 7 पॉइंट यहां पे देखिए पीएच मान, पीएच जो मान है वो 7.3 to 7.4, इसका किसका होता है, पहला ब्लड, सेकेंड, और दूसरा है आंसू, टीयर जिसे बोलते हैं, आंसू, और तीसरा जो है मिट्टी का भी यही होता है, मिट्टी। ये क्या है, इसका पीएच मान होता है 7.3 to 7.4। अब ये हमारा हो गया क्या, ब्लड का पीएच मान भी हमने देख लिया, ब्लड सेल्स भी देख ली, इनके बारे में डिस्क्राइबली बात करेंगे हम फिर किसी दिन। अभी हम एक और टॉपिक बात कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप। क्या बात करते हैं, ब्लड ग्रुप। देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो होते हैं 4 ब्लड ग्रुप। तो फर्स्ट होता है ए, सेकेंड बी, थर्ड ए बी, और फोर्थ ओ। ये इसको कहते हैं सर्वग्राही, क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, और इसको बोलते हैं सर्वदाता, और इसको बोलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। ये आपकी क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब हम इसके बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और एक इसमें और होता है प्लाज्मा, वो तो मैं भूल ही गया जी, प्लाज्मा, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और हम आप पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए आप यहां अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड